नमस्कार दोस्तों, पैशन गार्डनिंग में आपका बहुत बहुत स्वागत है। दोस्तों, एक और वीडियो फिर से मैं लेकर आ गई हूँ, लेकिन ये वीडियो पहले की सारी वीडियो से बिल्कुल अलग है, क्योंकि ये गार्डनिंग की वीडियो नहीं है। इसमें ना तो मैं किसी पेड़ के बारे में बताऊंगी, ना किसी फूल के बारे में, ना किसी फल के बारे में, बल्कि ये एक व्लॉग है जो कि हम लोग वृंदावन घूमने को गए थे, बांके बिहारी जी के दर्शन किए। तो मेरे साथ साथ आप भी इसमें दर्शन करेंगे, तो ये काफ़ी अच्छा लगेगा, इसलिए वीडियो के एंड तक बने रहिएगा। और आहा, क्या आनंद आएगा बांके बिहारी के दर्शन करके। तो चलिए, हम लोग नोएडा से स्टार्ट किए, क्योंकि हमारे परिवार में काफ़ी सारे लोग आए हुए थे। एक फैमिली फंक्शन थी, तो बहुत सारे लोग थे और सभी का एक साथ मन हो गया कि हम लोग वृंदावन और मथुरा घूमने चलें। सुबह के टाइम में तो नहीं निकल पाए, क्योंकि कुछ कुछ काम पड़ गया। तो शाम में 4 बजे हम लोग नोएडा से निकले। 3-4 गाड़ियों में सवार होकर हम लोग सभी निकले और हम लोग चले कि पहले वृंदावन, पहले हम लोग मथुरा घूम लेंगे। लेकिन मथुरा जाने के रास्ते में ही सभी को ये ध्यान आया कि मथुरा और वृंदावन दोनों इतने शाम में निकले तो नहीं हो पाएगा, तो क्यों ना वृंदावन ही चला जाए। तो हमारी 2 गाड़ियाँ आगे निकल गई मथुरा की ओर और 2 गाड़ियाँ चली गई वृंदावन की ओर। फिर एक जगह हम लोग रुके और एक बहुत ही बड़ा सा ढाबा दिखा, तो उसी ढाबा में हम लोग सारे जमा हुए और वहाँ से फिर हम लोग वृंदावन की ओर चले। वृंदावन जाने से पहले मन में बड़ा उत्साह था, बहुत आनंद था, कि क्योंकि मेरे मन में बहुत दिनों से इच्छा थी कि मैं मथुरा और वृंदावन के दर्शन करूं। काफ़ी जगह मैं घूम चुकी हूं, लेकिन इन दोनों जगह में मैं नहीं घूम पाई थी। तो शिवा ढाबा में हम लोग सारे लोग जमा हुए और यहाँ से जमा होकर के फिर सारी गाड़ियाँ हम सब एक साथ वृंदावन की ओर चले। तो जैसे जैसे वृंदावन की तरफ बढ़ रहे थे, वैसे वैसे मन आनंदित हो रहा था। और इस तरफ देखिए, वृंदावन हम लोग पहुँच गए। वृंदावन में एक पर्यटक सुविधा केंद्र है, यहीं पर हम सभी की गाड़ियां जमा हो गई। और फिर यहाँ से, यहाँ की जो लोकल गाड़ियां हैं उसी गाड़ियों में हमें जाना था, क्योंकि बाहर की गाड़ियां यहाँ अलाउड नहीं है, या फिर ये भी हो सकता है कि जिन गाड़ियों से हम आए थे वो मंदिर तक नहीं जा पाएगी। तो इसीलिए हमें यहाँ की गाड़ियाँ लेनी थी। तो यहाँ फिर हम लोगों ने गाड़ियाँ ली। इतने सारे लोग हम लोग थे, तो यहाँ फिर एक हम लोग कई सारे जो ऑटो होता है वो ऑटो हमने बुक किया और उसी ऑटो में सवार होकर हम लोग चलने लगे। तो देखिए, जो सबसे पहला मंदिर हमें दिखा, तो जो बहुत ही सुंदर था, और ये मंदिर है शीश महल। रियल में शीश महल जो मंदिर है इतना खूबसूरत है, सामने से देखने पर तो इतना ही अच्छा लगेगा कि आपको शायद वीडियो में उतना अच्छा नहीं लगे, लेकिन सामने जाने के बाद आपका तो मन ही नहीं हटेगा कि वहाँ से हम निकले भी। तो देखिए, रोड के इस तरफ हम लोग थे, रोड के उस तरफ पार करके और हम लोग गए शीश महल में। तो शीश महल इसलिए नाम रखा गया है क्योंकि ये श्री कृष्ण का मंदिर है। प्रणामी वस्त्रधाम, यहाँ पर देखती कि कुछ लोग बैठ करके और श्री कृष्ण जी के वस्त्र सिल रहे हैं। और शीश महल इसलिए है कि अंदर में जाने पर इनकी जितनी भी मूर्ति है, जितनी भी सजावट है, वो सभी के सभी शीशे से ही बने, शीशे के कटिंग से, सफ़ेद शीशे हों, कलरफुल शीशे हों, सभी के शीशे से बने हुए हैं, इसलिए इसका शीश महल नाम रखा गया है। और यहाँ देखिए, सामने में ही आपको दिखेगा कि ये एक गोवर्धन पर्वत का दृश्य बनाया गया है, मूर्तियाँ बनाई गई है। कृष्ण जी अपने उंगली पर गोवर्धन पर्वत धारण करके पूरे मथुरा वासियों को बचा रहे हैं। और ये देखिए कितनी अच्छी सजावट है। तो देखिए, इस पूरे मंदिर में बहुत ही अच्छा सा ये क्या कहूँगी, शिल्पकारी ही कह सकती हूँ। इतनी सुंदर से, इतने अच्छे से यहाँ पर शीशे के पूरे लगे हुए हैं और उसी से मूर्ति बनाई गई है राधा और कृष्ण की। तो देखने में बहुत ही सुंदर लग रहा है। सामने में मेरे भाई भाभी, मेरी दीदी भतीजी सब लोग खड़े थे और ये देखिए सब में परछाई दिख रही है, तो और भी ज़्यादा ये खूबसूरत लग रहे हैं। तो ये मंदिर देख करके सचमुच में बहुत मज़ा आया। आप भी इसका आनंद लीजिए। देखिए, यहाँ पर मंदिर के मूर्ति हैं और ये हैं कान्हा जी और राधा जी। तो ये मंदिर सचमुच में अद्भुत लगा, क्योंकि पूरे में शीशे से का ही वर्क किया हुआ। और ये देखिए लेटी हुई है यहाँ पर, और राधा जी बहुत ही सुंदर लग रहे हैं, राधा जी और कान्हा जी। काफ़ी लोग दर्शन करने के लिए लगातार आते जा रहे थे। और देखिए, पंडित जी वहाँ पूजा कर रहे हैं, वो मना कर रहे हैं कि कैमरा मत निकालिए, लेकिन मैं अपने आप को रोक नहीं पाई कैमरा से वीडियो बनाने के लिए। हालांकि बहुत स्ट्रिक्टली नहीं मना किया जा रहा था, इसलिए मैंने ले लिया, क्योंकि मैं दर्शन कर रही थी तो मुझे अद्भुत लग रहा था, इसलिए मैंने इसे कैमरे में कैद किया कि मैं ब्लॉग में बनाकर आप लोगों को भी दिखला सकूं, आप लोग भी घर बैठे इनका दर्शन कर पाएँ। और हम सभी ने अपने माथे पर चंदन का श्री राधे लिखा हुआ टीका लगवाया। राधे जी
कितनी सुंदर और कितने अच्छे लग रहे हैं राधा और कृष्ण। ये सारा कुछ जो है वो शीशा का बना हुआ है, कलरफुल शीशा से। तो ये बिल्कुल देखने लायक है। यदि आप लोग कभी जा सके तो वहाँ आप ज़रूर जाएंगे फिज़िकली, क्योंकि सचमुच में ये बहुत ही ज़्यादा खूबसूरत लग रहा था। और ये छोटी सी बच्ची मेरी नतनी है, और हम सारे लोग मिल कर के वहाँ से अब निकले बाहर। तो देखिए बाहर भी, यहाँ भी बहुत सारा मतलब ऐसा दृश्य बना हुआ था जैसे कोई कथा हो रही हो, एक कहानी की तरह उस दृश्य को वहाँ पर शीशे पर अंकित किया गया था, इसलिए बहुत ही अच्छा लग रहा था। और बाहर देखिए गोवर्धन पर्वत का तो है ही बहुत ही सुंदर, और जितनी सारी मूर्तियाँ बनी हुई, सारी मूर्तियाँ बहुत ही अच्छी लग रही थी, एकदम सजीव। एक ऐसा दृश्य उपस्थित किया गया था कि लग रहा था सचमुच में हम लोग उसी समय में पहुँच गए हैं जिस समय उन्होंने गोवर्धन पर्वत को उंगली पर उठाकर पानी से बचाया था। तो ये भी बहुत ही सुंदर है, ये बिल्कुल देखने लायक है। और यहाँ पर कई सारे कान्हा जी की मूर्ति लगी हुई थी, पूजा के सामान बिक रहे थे, और कुछ कपड़े तो हर जगह, हर जो भी तीर्थ स्थान होता है। उसके बाद वहाँ से हम लोग बांके बिहारी के मंदिर की तरफ जाने लगे, तो बीच सड़क पर ही हमें रोक दिया गया, वहीं पर उतार दिया गया और यहाँ से बताया गया कि आप इस गली से होते हुए चलते जाइए, बांके बिहारी के मंदिर पहुँच जाइएगा। तो इस गली का नाम है गौतम पाड़ा। गौतम पाड़ा ये गली का नाम है, काफ़ी भूल भुलैया जैसा गली है। तो आगे गली पर के बाद निकलने के बाद जहाँ से मंदिर का एरिया शुरू होता है, वहाँ से ये सारी जो शॉप है वो बने हुए हैं, सारी गली गली ही है और सारे शॉप बने हुए हैं। ढेर सारे यहाँ पर प्रसाद मिल रहे हैं, पेड़ा है, लड्डू है, माला है, बेलपत्र है, शम्मी का पत्ता है, और उसके बाद बहुत सारे जो फ़ोटो फ्रेम है जो कि बांके बिहारी जी का है। बहुत ही सुंदर था, देख करके मन लग रहा था कि वहीं रुक करके देखने लगे। लेकिन भीड़ इतनी ज़्यादा थी क्योंकि हम लोग वीकेंड में गए थे, सैटरडे को गए थे। सैटरडे संडे काफ़ी भीड़ होती है, गर्मी तो थी ही, और शाम के समय में इतनी ज़्यादा भीड़ थी। और देखिए बांके बिहारी के मंदिर में हम लोग प्रवेश कर गए। यहाँ भी मोबाइल निकालना मना था, कई लोगों ने कहा मोबाइल और चश्मा दोनों आप संभाल कर रखिए, नहीं तो बंदर ले जाएंगे। और सचमुच में एक किसी का हमने देखा कि बंदर ले गए थे। तो अब ये देखिए राधा मंदिर, वहाँ से हम लोग राधा मंदिर की तरफ आए, राधा मंदिर, लेकिन तब तक बंद हो चुका था, 8 बज गए थे। तो जितने लोग अंदर प्रवेश कर चुके थे वो लोग अब बाहर निकाले जा रहे हैं, लेकिन बाहर से किसी को प्रवेश करना मना था। तो बस मन तो बहुत मसोसा, क्योंकि राधा मंदिर को देखने की बड़ी इच्छा थी। काफ़ी भव्य मंदिर है और इतनी भीड़ कि लग रहा था कि आदमियों का रेला है, केवल सिर ही सिर दिखलाई दे रहे थे। और एक जगह खड़े हुए तो ठेला ठेला के हम लोग आगे तक चले गए और फिर किसी तरह से मतलब आगे तक पहुँचे, और काफ़ी लंबा रास्ता तय करना पड़ा पैदल। और वहाँ से देखिए कितना भव्य मंदिर है। तो बाहर से दर्शन करने के बाद भी मन बहुत संतुष्ट हुआ, खुश हुआ कि चलो अगली बार आएंगे तो आगे जा कर के देख पाएंगे, क्योंकि ये हम लोगों को नहीं पता था कि रात 8 बजे ये मंदिर बंद हो जाता है। लेकिन काफ़ी सुंदर दृश्य था। देखिए ये मंदिर कितना सुंदर है, और इस मंदिर का नाम है प्रेम मंदिर। तो अंदर से पता नहीं कितना ही सुंदर होगा, जब बाहर से इतना सुंदर है तो अंदर से तो और भी ज़्यादा खूबसूरत होगा। और हम सब लोग फिर वापस लौट रहे हैं। देखिए कितनी ज़्यादा भीड़ है, इतनी भीड़ है, इतना जाम लग गया था, लेकिन उसी में सभी लोग पैदल वहाँ से निकल रहे थे। और वापस फिर हम लोग वहीं पर आगे पर्यटक सुविधा केंद्र, जहाँ से हमें अपनी गाड़ियों में बैठकर जाना था। तो सभी लोग फिर अपनी अपनी गाड़ियों में बैठ गए और यहाँ से फिर हम लोग निकले। तो निकल करके पहुँचे, क्योंकि भूख बहुत तेज़ लग गई थी। हम लोग तो 2-2:30 बजे खाना खाए थे और उसके बाद वहाँ से निकल गए थे, और ये रात के 10 बज गए थे। तो 2-2:30 बजे खाना खाए तो रात के 10 बज गए, तो बड़ी तेज़ भूख लगी थी। तो यहाँ जो शिवा ढाबा है, ये बहुत ही बड़ा सा ढाबा है, बहुत ही बड़ा है और बहुत ही अच्छा मतलब मेंटेन है। तो यहाँ पर हम लोग रुके और सभी के पेट में चूहे कूद रहे थे। और इतना बड़ा ढाबा है कि सभी के बैठने के लिए बहुत ही अच्छा से ऑर्गेनाइज़ किया हुआ था, बाहर भी, उसके बाद अंदर हॉल में, और उसके बाद अंदर एसी हॉल में, सभी जगह भरे हुए थे। और मुझे लगता है कि एक बार में कम से कम 200 से 250 लोग खाना खा रहे थे। और इतनी अच्छी उनकी सर्विस थी कि खाना ऑर्डर करने के बाद 10 मिनट के अंदर गर्मा गर्म खाना आ रहा था। किसी को कभी भी वेट नहीं करना पड़ रहा था कि आधे घंटे पौने घंटे वेट करें, ऐसा नहीं हो रहा था। बस 10 मिनट में हमने ऑर्डर किया और 10 मिनट में खाना आ गया। देखिए सारे लोग अब खाने पर टूट पड़े, क्योंकि खाना भी बड़ा ही टेस्टी था। गर्मा गर्म रोटी, सब्जी, दाल मिली थी। तो बस ये हम लोगों ने जमकर वहाँ पर खाया, पेट पूजा की। और सचमुच वहाँ का खाना भी बहुत टेस्टी था। और जब सारे लोग एक साथ होते हैं तो खाना वैसे भी टेस्टी लगता है। तो और भूखे तो थे ही दिन भर के, बहुत देर से हम लोग यहाँ यहाँ पहुँचे थे। तो बहुत देर से हमने कुछ भी खाया नहीं था, क्योंकि जब मंदिर वहाँ पहुँचे तो करीब 6 बज चुके थे।
5:30 बज चुके थे और वहाँ 5:30 से हम लोग चलना शुरू किए। तो मंदिर दर्शन करके, दोनों मंदिर दर्शन करके लौटते लौटते यहाँ जब हम लोग पहुँचे थे तो 10:30 पौने 11 बज रहे थे। तो इस बीच में तो कहीं कुछ खाने पीने की कुछ समय ही नहीं मिला। तो इसलिए सीधे हम लोग यहाँ पर आए और सारे लोग जो भी जाते हैं मथुरा वृंदावन, लौट करके इसी ढाबा पर आकर खाना खाते हैं, क्योंकि बहुत ही वेल मैनेज था और खाना भी यहाँ का बहुत ही बढ़िया था। पनीर चिली और खा रहे हैं, दाल है, साथ में रोटी है, तो इतनी टेस्टी थी। और बाहर निकल करके ये कुल्हड़ वाली चाय तो मन को एकदम तृप्त कर दिया। बहुत ही टेस्टी चाय हमने पी और कुल्हड़ भी बहुत अच्छा था। और कुल्हड़ में तो चाय वैसे भी बहुत सौंधा सौंधा लगता है। तो यहाँ से चाय पीने के बाद फिर हम लोग वापस अपने घर की ओर लौट पड़े। तो देखिए यहाँ से लौट रहे हैं हम लोग। तो रात का जो दृश्य है, एक तो वैसे भी जो नोएडा है बहुत ही सुंदर लगता है, क्योंकि अच्छे से बसाया गया है। तो चारों तरफ पेड़ पौधे हैं, लाइटिंग बहुत अच्छी है। और रात के इस समय 11:30 बज रहे थे, 11:30 पौने 12 हो रहे थे। तो रास्ते खाली भी था, इसलिए हम लोगों को और भी अच्छा लग रहा था कि सुनसान रास्ते पर इतनी लाइट भरी हुई है और हम लोग अच्छे से चले जा रहे हैं। और ख़ासकर तब और भी अच्छा लग रहा था क्योंकि हम लोग बांके बिहारी जी के दर्शन करके आए। तो बांके बिहारी जी का दर्शन बहुत ही अच्छा लगा, मन बहुत ही तृप्त था मेरा, क्योंकि काफ़ी दिनों से मेरे मन में इच्छा थी, तो आज वो इच्छा पूरी हो गई थी। और अब इस तरह से हम लोग घर की ओर लौटने लगे। तो आज के ब्लॉग को मैं अब यहीं समाप्त करती हूँ दोस्तों। वीडियो अच्छी लगी हो तो लाइक शेयर कमेंट कीजिएगा। मेरे चैनल पे नए हैं तो मुझे सब्सक्राइब भी कर लीजिएगा। मिलती हूँ एक नए वीडियो में, तब तक मेरे साथ बने रहें और अपना ढेर सारा ख्याल रखें। थैंक यू।